नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा में कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 175 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि निम्न में कौन सा उपन्यास उषा प्रेमदा का है। विकल्प कह रहे कि भय कबीर उदास ये उपन्यास है, विकल्प बी कह रहे कि समय सरगम है, विकल्प सी अमलतास है या फिर विकल्प डी समरांगण है। तो प्रश्न संख्या 176 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा उपन्यास उषा प्रेमदा का है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 176 का जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए भय कबीर उदास इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए भय कबीर उदास था, तो सही जवाब, सुंदर तैयारी और आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। बात करें कि भय कबीर उदास है ना, कब बोले जब उषा ने प्रियम बद दिया, तो उषा ने प्रियम बदा, तो उषा ने प्रियम बदा यानी कि उषा ने प्रिय बोल दिया, तो क्या हो गया भय कबीर उदास, तो कबीर उदास हो गए। ऐसे क्लू बना लीजिएगा, उषा ने जब प्रिय बोल दिया तो कबीर उदास हो गए, ये ध्यान में रखिएगा। और आप एक भी सलाह ये भी देते हैं ना कि उषा प्रियम बदो नहीं तो कबीर उदास हो जाएंगे। तो उषा प्रियम बदो नहीं तो कबीर उदास हो जाएंगे, या आप ये भी कह सकते हैं उषा ने प्रियम बदा तो भय कबीर उदास, तो कबीर उदास हो गए। जैसे भी आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। एक रचना यहाँ पे देख रहे हैं समय सरगम। समय सरगम की बात करते हैं तो आपको पता है किसड़ा सोबती जी की रचना है। किसड़ा का समय सरगम चलता था, ध्यान में रखिएगा। अमलतास एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1968 में शशि प्रभा शास्त्री द्वारा लिखा गया था, ध्यान में रखिएगा। और समर के आंगण में कौन मिलेगा, बोले मेहरुन्निसा परवेज, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 176 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 177 है कि निम्न में उपन्यास एवं उपन्यासकार असंगत हैं। तो कह रहे कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार असंगत हैं। विकल्प कह रहे कि भैरवी उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं शिवानी है, यह असंगत है। विकल्प कह रहे कि बेघर ममता कालिया का है, यह असंगत है। विकल्प सी कह रहे कि वंशज मृदुला गर्ग का है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी रेत की मछली मंजुल भगत की है, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 177 का जवाब आपको देना है। बेहतरीन प्रश्न, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, क्योंकि आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। रेत की मछली बिल्कुल मंजुल भगत का नहीं है, बल्कि रेत की मछली की बात करते हैं तो कांता भारती का है, कांता भारती। अब रेत की मछली कौन भरता, बोले सर कांता रेत की मछली भरती है, तो कांता भारती रेत की मछली कौन भरती है, कांता भरती है। तो कांता भरती मैंने कांता भारती द्वारा लिखा गया है। और मंजुल भगत जी की बात करें तो इनका एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है अनारो, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें भैरवी, तो भैरव जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे कौन रहेंगी, शिवानी रहेंगी। जहाँ पे भैरव वहाँ पे शिव, तो जहाँ पे भैरवी वहाँ पे शिवानी, तो भैरवी और शिवानी। बेघर, जब कोई व्यक्ति बेघर हो जाता है तो उसके प्रति ममता आती है ना, ममता आती, दया आती है कि भैया बेचारा घर नहीं है ना, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है, तो बेघर पर ममता आती है। और वंशज मृदुल होते हैं, हमारे आपके जो भी वंशज हैं ना, तो वंशज के प्रति हम लोग थोड़ा सा मृदुल होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसी क्लू से इसको याद करने का प्रयास करिएगा। और मित्रों, जो प्रश्न आप सब देख रहे हैं ना, तो इन सब प्रश्नों का निर्माण मैंने ये सोचकर किया है कि थोड़ा सा अगर इसको महत्व दिया जाएगा तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, और हो सकता है कि इस तरह से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए तो निश्चित रूप से आप उसको सही करके आए, ठीक है। बात करें आज की प्रश्नावली की, तो आज की जो प्रश्नावली है उपन्यास से संबंधित है, और इसमें सभी महिला उपन्यासकार जितने भी हैं उन सबके जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उसे बिल्कुल समाहित किया गया है। निश्चित रूप से आप सबको बहुत आनंद आएगा आगे बढ़ते हुए, प्रश्नों को हल करते हुए। चलिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 178 है कि भटको नहीं धनंजय उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे कि रजनी गुप्ता का है, विकल्प बी क्षमा शर्मा का है, विकल्प सी कह रहे कि पद्मा सचदेवा का है, या फिर विकल्प डी क्षितिज शर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 178 का जवाब आपको देना है। भटको नहीं धनंजय किसका उपन्यास है, और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, पद्मा सचदेव इज राइट आंसर।
तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, विकल्प सी पद्मा सचदेवा सही जवाब। सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। कैसे दिमाग में रखेंगे, भटको नहीं धनंजय। और इसी धनंजय की बात अगर की जाए तो धनंजय का अर्थ होता पार्थ, अर्जुन होता है, तो भटको नहीं धनंजय। क्यों? क्योंकि पदम अगर लेना है तो सच में क्या करना है, जो सचदेवा ये ध्यान में रखिएगा। तो भटको नहीं धनंजय, जितने भी धनंजय हैं, अर्जुन हैं, पार्थ हैं, भटको नहीं। अगर आपको पद लेना है तो भटकना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और पद के बाद जहाँ पे आ जाए पद को पद्मा सचदेवा कर लीजिएगा, ठीक है ना। कि सच में अगर पद आपको लेना है तो भैया आपको भटकना नहीं है। जितने भी धनंजय हैं, जितने भी पार्थ हैं, जितने भी अर्जुन हैं, किसी को भटकना नहीं है। सबको अगर पद लेना है तो बिल्कुल पद लेना है सच में, तो क्या करो, भटको नहीं, ठीक है। सबके ऊपर लागू होता है कि अगर आपको हमें पद लेना है तो भैया भटकना नहीं है, ठीक है, सच में, ठीक है। सचदेवा पद्मा सचदेवा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे विकल्प में आप देख रहे हैं रजनी गुप्ता। तो रजनी गुप्ता का एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है कुल जमा 20। क्षमा शर्मा की बात करते तो इनका उपन्यास है मोबाइल। और एक आपने देखा था मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ की, ठीक है ना। यहाँ पे क्षितिज शर्मा को देख रहे हैं। तो क्षितिज शर्मा बहुत विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन एक उपन्यास इनका भी है उकाव, जो कि थोड़ा सा महत्व रखता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 179 है कि वारी वाड़ा खोल दो उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे कि गीतांजल श्री का है, विकल्प बी सुलोचना रांगे राघव का है, विकल्प सी प्रभा खेतान का है, या फिर विकल्प डी नासिरा शर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 179 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुलोचना रांगे राघव इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल दिख रही है कि वारी वाड़ा खोल दो। अब कैसे दिमाग बैठाएंगे, वारी वाड़ा खोलो, वारी वाड़ा आए तो खोल दो, क्या खोलो, बोले सर लोचन खोल दो, सुलोचन खोल दो। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा, क्या खोलेंगे, सुलोचन खोलेंगे। और सुलोचन की बात आते ही सुलोचना रांगे राघव इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 180 है कि जिंदा मुहावरे एवं ठिकरी की मगनी किसका उपन्यास है। अब जिंदा मुहावरे एवं ठिकरी की मगनी किसका उपन्यास है। विकल्प कह रहे कि कमल कुमार का है, विकल्प बी कुसुम कुमार का है, विकल्प सी कह रहे कि मैत्री पुष्पा का है, या फिर विकल्प डी नासिरा शर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 180 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नासिरा शर्मा इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबको दिख रही है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए जो नासिरा व्यक्ति होता है, नसीरी व्यक्ति है, तो नसीरा व्यक्ति क्या होता है, जिसके पास सिर नहीं है, कहते नहीं समझ नहीं है, सोच नहीं है। तो ऐसे नसीरा व्यक्ति क्या करता है, जिंदा मुहावरा है ना। कब क्या कर जाए कोई गारंटी नहीं है। तो जिंदा मुहावरा नासिरा व्यक्ति होता है। और ठिकरे की मगनी, भैया ठिकरे पर मंगनी करने वाला नासिरा व्यक्ति है ना। ठिकरे पर मंगनी कौन कर सकता है, नासिरा व्यक्ति कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। नासिरा नसेड़ी ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 181 है कि गुनाह बेगुनाह उपन्यास किसका है ना। अब गुनाह और बेगुनाह किसका उपन्यास है। विकल्प कह रहे कि राजी सेठ का है, विकल्प बी मैत्री पुष्पा का है, विकल्प सी कह रहे सूरबाला का है, या फिर विकल्प डी मृणाल पांडे का। तो प्रश्न संख्या 181 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मैत्री पुष्पा इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, बात करें बेगुनाह। अब देखिए गुनाह बेगुनाह है ना। देखिए गुनाह करने के बाद भी बेगुनाह लगता है कौन, जिससे अपनी मित्रता होती है, जिससे अपनी मैत्री होती है। तो जिससे अपनी मैत्री होती है ना, गुनाह करने के बाद भी वो बेगुनाह लगता है। तो ऐसे ट्रिक बनाइएगा, गुनाह करने के बाद भी बेगुनाह लगता है, जिससे हमारी मित्रता होती है, जिससे हमारी मैत्री होती है, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल स्टार लगा करके इस प्रश्न को अपने दिमाग में छाप लीजिए, नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 182 कि गिली गढ़ उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे कि चित्रा मुदगल का है, विकल्प बी शर्मिला बोहरा का, विकल्प सी कह रहे ऋचा शुक्ल का है, या फिर विकल्प डी क्षमा कौल का है। तो प्रश्न संख्या 182 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सभी का सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, चित्रा मुदगल इज राइट आंसर। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए यहाँ पे होता है गीली, और गीली माने होता है बिल्कुल गीला, और गीला का जो विलोम शब्द होता है सूखा।
और गीली से गल भी जाता है, तो गला होता है, देने देने होगी, है ना। तो गीला और गला को मिला लीजिए, एक तो गीली हो गई, गला गल गई, है ना। और आप क्लू बनाइएगा कि बिल्कुल गिल के क्या हो गया, गिलगल, गिलगल, गिल के क्या हो गया, चित्र, गिलगड हो गया, गिलगडू क्या हो गया, चित्र। जो चित्र था वो गिल के क्या हो गया, गिलगड हो गया, मुदगल हो गया। ये ध्यान में रखिएगा कि जो चित्र था वो गिल के क्या हो गया, गल गया। तो गल, गल फॉर मुदगल, और गिल से गिल गुडू, है ना। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप किसी ट्रिक की सहायता से, किसी क्लू की सहायता से याद करते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है और हमेशा के लिए अस्थायी रूप से आपकी स्मृति पे वो छप जाता है ना। एक बार में तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको कंठस्थ हो जाएगा, लेकिन मित्रों 3-4 बार, 5 बार अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, बैठ जाएगा, और जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 183 है कि सुबह के इंतजार तक, है ना। तो सुबह के इंतजार तक उपन्यास किसका है? विकल्प कह रहे अनामिका का, विकल्प बी सूरबाला का, विकल्प सी महुआ माझी का, या फिर विकल्प डी है कि बीड़ा सिन्हा का। तो प्रश्न संख्या 183 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सूरबाला इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करें सुबह का इंतजार हम लोग किसका करते हैं, तो सूर्य का करते हैं। तो सुबह का इंतजार हम लोग किसका करते हैं, सूर्य का करते हैं। तो सूर्य के बाला का इंतजार करते हैं, ध्यान में रखिएगा। सुबह इंतजार करते हैं किसका, बोले सूर्य का, तो सूरबाला ध्यान में रख लीजिएगा। सुबह के इंतजार सूरबाला की द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 184 है कि 10 द्वारे का पिंजरा किसका उपन्यास है? विकल्प कह रहे कि अनामिका का है, विकल्प बी डॉक्टर प्रतिभा राय का है, विकल्प सी मृणाल पांडे का, या फिर विकल्प डी मंजुल भगत का। तो प्रश्न संख्या 184 का जवाब आप सबको देना है कि 10 द्वारे का पिंजरा किसका उपन्यास है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए अनामिका इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। और इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो आप एक ट्रिक बना लीजिएगा कि 10 द्वारे का पिंजरा अगर होगा ना, तो 10 द्वारे का पिंजरा बिल्कुल अनामिका होता है, अनाम होता है। उसका क्या नाम दिया जाए, कौन सा नाम है, किसके यहाँ है ना, किसी का नाम नहीं होता है, क्योंकि 10 द्वार 10 लोगों का है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अनाम होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 185 है कि मैं बोरिसाइल्ला हो गई, है ना। मैं बोरिसल्ला, ध्यान में रखिएगा, मैं बोरिसल्ला उपन्यास किसका है? विकल्प कह रहे कि प्रभा खेतान का है, विकल्प बी मैत्री पुष्पा का है, विकल्प सी महुआ माझी का है, या फिर विकल्प डी क्षितिज शर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 185 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि मैं बोरिसल्ला बिल्कुल उपन्यास, विकल्प सी महुआ माझी इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए कोई व्यक्ति जो होता है ना, वो बिल्कुल बोरिस हो जाता है, झल्ला जाता है ना। जब कोई व्यक्ति बोरिस होता है, बोरियस उसको होती है, तो झल्ला जाता है। कब? बोले सर महुआ बीनते बीनते, है ना। तो महुआ बीनते बीनते जो माझी था, एकदम बिल्कुल आप कह सकते हैं झल्ला जाता है, एकदम बोरियस हो जाता है उसको। और जब बोरियस हो जाता है तो झल्ला जाता है। कैसे? बोले महुआ बीनते बीनते माझी, ध्यान में रखिएगा। तो महुआ बीनते बीनते माझा में कोई व्यक्ति है जो बोरियस हो गया, बोरियस जब हो गया तो झल्ला गया, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 186 कि हमारा शहर उस बरस उपन्यास किसका है? विकल्प कह रहे कि प्रभा खेतान का है, विकल्प बी मैत्री पुष्पा का है, विकल्प सी गीतांजल श्री का है, या फिर विकल्प डी राजी सेठ का है। तो प्रश्न संख्या 186 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी गीतांजल श्री इज राइट आंसर। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए? तो देखिए मित्रों, बात करें हमारा शहर उस बरस क्या था, कह रहे कोई बरस रहा होगा, तो उस बरस हमारा शहर क्या था? बताया सर कि एकदम बिल्कुल श्री से युक्त था। श्री माने होता धन से युक्त था, और लोग क्या करते थे, गीत आंजल आदि गाते थे। तो गीत आंजल श्री से युक्त था। हमारा शहर उस समय क्या था? गीतांजल और श्री से युक्त था। तो गीतांजल लोग गीत आदि गाते थे, और श्री से युक्त था। तो जब किसी गाँव में, किसी शहर में लक्ष्मी रहेंगी, सुख संपदा रहेगी, धन धान्य लोग रहेंगे, तो वहाँ पे लोग गीतांजलि करेंगे, गीत गाए आदि गाएंगे, इधर में रखिएगा। तो हमारा शहर उस बरस गीतांजलि श्री। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 187 है कि निम्न में उपन्यास या उपन्यासकार असंगत है। तो कह रहे कौन सा उपन्यास और उसके उपन्यासकार असंगत हैं? प्रश्न संख्या 187 का जवाब सबको देना है। तो विकल्प कह रहे कि दर्दपुर और इसके जो उपन्यासकार हैं क्षमा कौल हैं। विकल्प भी कह रहे कि अग्निपर्व और इसके उपन्यासकार रीता शुक्ला हैं। विकल्प सी कह रहे कि
माया महामोह डॉक्टर प्रतिभा राय। और विकल्प डी कह रहे हैं कि शादी से पेशतर रजनी गुप्ता का है। तो कह रहे कौन सा एक उपन्यास और उसके रचनाकार यानी कि उपन्यासकार असंगत हैं या सही नहीं है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 187 आप सबके स्क्रीन पर। और आप सबका बहुत बेहतरीन जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। शादी से पेशतर उपन्यास जो है ना, बिल्कुल अगर बात करें तो रजनी गुप्ता का नहीं है। और ये ध्यान में रखिएगा किसका है। प्रश्न संख्या 187 का जवाब आप सबको देना है। और ये उपन्यास है शर्मिला बोहरा का। ये ध्यान में रखिएगा, शर्मिला बोहरा का उपन्यास है। रजनी गुप्ता का तो अभी हम लोग चर्चा किए थे ना, कुल 22, कुल धन 22, कुल राशि 22। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अभी आपने देखा था रजनी का। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब जो था सही है। कैसे दिमाग में बैठाएं, तो देखिए बात करें शादी से, है ना, पेशतर। जब शादी से लोग पेश होते हैं, आते हैं पहली बार, तो बड़ी शर्मिला होती है, शर्म होते हैं, शर्मिला होते हैं, है ना। तो शादी से जब पेश होती हैं औरतें, कन्याएं, बालिकाएं, तो बिल्कुल शर्मिला होती हैं, ध्यान में रखिएगा। और शर्मिला का मतलब है कि बिल्कुल शर्मिला बोहरा, ध्यान में रख लीजिएगा। और शादी के बाद क्या कुछ होता है तो आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। और किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं मित्रों, बस किस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, एकमात्र उद्देश्य है। और आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल आप सबके लिए इतना कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है। बात करें विकल्प दर्दपुर तो दर्दपुर बिल्कुल क्षमा। अगर दर्द किसी को मिल जाए, किसी की बात से भैया दर्द हो तो क्षमा चाहता हूँ। कहते हैं लोग ना कि मेरे बातों से अगर आपको दर्द पहुँचे, कष्ट पहुँचे, तो दर्द पहुँचे तो भैया क्षमा करो, क्षमा कॉल, क्षमा करो, क्षमा करो। तो ध्यान में रखिएगा, दर्द पहुँचे तो भैया क्षमा करो, क्षमा कॉल, ठीक है ना। और अग्नि पर्व जो है ना, तो बिल्कुल रीता शुक्ला, रीता शुक्ला। ऋतु में एक ऋतु होती है, ऋतु में अग्नि अच्छी लगती है। अग्नि का जो पर्व अच्छा लगता है कब, जब शुक्ल होती है, रीता शुक्ल, ठीक है। और महामोह होता है किससे, है ना, जिसके अंदर प्रतिभा होती है ना, उसके प्रति महामोह होता है, बहुत मोह होता है, उसको लोग बहुत है ना, मोह करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, सम्मान देते हैं। तो जिसके अंदर बहुत प्रतिभा होती है, तो महामोह किससे होगा, जिसके अंदर प्रतिभा होगी। तो प्रतिभा का मतलब डॉक्टर प्रतिभा राय द्वारा लिखा गया महामोह, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 188 है, गुलाब छड़ी उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि बीणा सिन्हा का है। विकल्प बी रमा सिंह का है। विकल्प सी अलका सरावगी का है। विकल्प डी निरुपमा सोबती का है। तो प्रश्न संख्या 188 का जवाब आप सबको देना है कि गुलाब छड़ी उपन्यास किसका है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और उसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रमा सिंह इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका दिख रहा है कि गुलाब की छड़ी किसके पास है। बोले सर गुलाब की छड़ी से ना, तो रमा सिंह, है ना। अपने बच्चों को कुछ लोग गुलाब की छड़ी से मारते हैं, मतलब प्रेम से मारते भी हैं, तो इतना हल्का हल्का मारते हैं, बिल्कुल केवल नाम होता है। तो बिल्कुल गुलाब छड़ी, है ना। तो गुलाब की छड़ी किसके पास है, रमा के पास है। तो रमा सिंह ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 189 है कि एक ब्रेक के बाद उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि मैत्री पुष्पा का है। विकल्प बी चित्रा मुदगल का है। विकल्प सी कह रहे हैं कि अलका सरावगी का है। या फिर विकल्प डी नीरजा माधवा का है। तो प्रश्न संख्या 189 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अलका सरावगी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। और इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए कि एक ब्रेक के बाद, अब देखे होंगे ना, एक ब्रेक के बाद ये लक आता है, ध्यान में रखिएगा, एक लक आ जाता है कब, सरेवगी में ध्यान में रख लीजिएगा कि एकदम एक जब ब्रेक आता है, आप देखे होंगे टीवी सीरियल हम लोग देखते हैं, तो टीवी सीरियल में क्रिकेट आ रहा है। अब क्रिकेट आने के बाद एक ब्रेक आ जाता है और ब्रेक के बाद तुरंत विकेट गिर जाता है, तो हम लोग कहते हैं इलक आ गया, इलक, है ना। और फिर हम लोग यही कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि फिर ब्रेक आएगा तो फिर एक विकेट गिरेगा। तो ऐसा कुछ दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक ब्रेक के बाद एक लक आता है, ये लक, है ना। तो ये लका ध्यान में रखिएगा, ये लका माने अलका सरावगी, ध्यान में रख लीजिएगा। तो एक ब्रेक के बाद भैया क्या होता है, एक लक आता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक ब्रेक के बाद अलका सरावगी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 190 है कि अस्मित दंश उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे कि मैत्री पुष्पा का है। विकल्प बी चित्रा मुदगल का है। विकल्प सी अलका सरावगी का है। या फिर विकल्प डी नीरजा माधवा का है। तो प्रश्न संख्या 190 का जवाब आप सबको देना है।
एक बेहतरीन प्रश्न है कि स्मृत दंश उपन्यास किसका है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मैत्री पुष्पा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। अभी आपने देखा था कि गुनाह बेगुनाह लगता है ना। जब किसी से आपकी मैत्री होती है, जो आपका फ्रेंड होता है, मित्रता होता है, तो गुनाह किए हुए भी बेगुनाह लगता है। और मित्रों, स्मृत दंश, सबसे ज़्यादा दंश किसका होता है? बोले स्मृत का दंश मैत्री देता है। जो मित्रता होती है ना, उसको जब याद करेंगे तो याद करके जो दंश, जो पीड़ा, जो कष्ट मिलेगा, बिल्कुल सबसे ज़्यादा देता है। अगर आपका अच्छा मित्र निकला तो भी आपको स्मृत दंश देगा, और अगर आपका मित्र आपको धोखा दिया तो भी आपको स्मृत का दंश देगा। तो दोनों तरफ से दंश ही दंश है, पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है। तो मैत्री करे काहे को, ध्यान में रखिएगा। और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से देखा है कि गोपिकाओं ने श्री कृष्ण जब मैत्री किया तो उसका कितना स्मृत दंश झेला है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से इस क्लू को बनाइएगा कि स्मृत का दंश कब झेला जाता है, जब मैत्री होती है किसी से। तो मैत्री के, है ना, कारण जो है स्मृत दंश याद करके, हर चीज़ याद करके, हर पल याद करके लोग दंश झेलते हैं। तो स्मृत दंश मैत्री में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 191 है कि सागर पार का संसार उपन्यास किसका है? विकल्प कह रहे कि किसड़ा सोबती का है, विकल्प बी शशि प्रभा शास्त्री का है, विकल्प सी मेहरुनिशा प्रवेश का है, या फिर विकल्प डी उषा प्रेमदा का है। तो प्रश्न संख्या 191 का जवाब आप सबको देना है कि सागर पार का संसार उपन्यास किसका है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, शशि प्रभा शास्त्री इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, सागर पार का सा से सागर, सा से संसार, सा से शशि, सा से शास्त्री। तो सब पहली चीज़ तो एकदम बिल्कुल फोरियस है, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा कि सागर पार का जो संसार होता है, बिल्कुल सागर के बाद अगर आपको कुछ दिखाई देता है, शशि की प्रभा दिखाई देती है, केवल और केवल शशि की प्रभा दिखाई देती है। तो शशि माने चंद्रमा की प्रभा, प्रकाश दिखाई देता है। तो सागर के पार अगर कुछ दिखाई देता है तो शशि की प्रभा दिखाई देती है, ध्यान में रखिएगा। और इसको इसी तरह से याद करिएगा और अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 192 बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाभारती और तनया उपन्यास किसका है? तो देखिए, महाभारती यहाँ पे दिख रहा है, इसको भारती कर लीजिएगा कि महाभारती और तनया उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे कि राजी सेठ का है, विकल्प बी कह रहे कि निरुपमा सोबती का है, विकल्प सी कह रहे चित्रा मुदगल का है, या फिर विकल्प डी चंद्रकांता का है। तो प्रश्न संख्या 192 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और उतना ही सुंदर जवाब आपका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, चित्रा मुदगल इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। महाभारती और तनया जो उपन्यास है, चित्रा मुदगल। ठीक है, कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि माँ भारती। अब माँ भारती मतलब सरस्वती की जो चित्र होता है, जो प्रतिमा होती है, उस पर क्या किया जाता है? माल्यार्पण किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब कार्यक्रम का संचालन वगैरह होता है हमारे आपके विद्यालय में और ऐसे जगह पे, तो लोग नहीं संबोधित करते हैं कि अब माँ भारती के बिल्कुल प्रतिमा पर या बिल्कुल चित्रपट पर, है ना, अभी आकर के माल्यार्पण करेंगे। तो वही माँ भारती के चित्रपट पर, तो चित्रपट का दिमाग में रख लीजिएगा कि चित्र पर चित्रा मुदगल, है ना। तो महाभारती के चित्र पर ध्यान में रखिएगा क्या होगा? माल्यार्पण होगा। तो चित्र का मतलब बिल्कुल चित्रा मुदगल है। और तनया, तनय माने पुत्र होता है, तनया माने पुत्री होती है। तो पुत्री का चित्र तो भैया एकदम बिल्कुल हमेशा, है ना, सबको याद आ जाता है। जैसे आपके दिमाग में आता है तुरंत उसका चित्र दिमाग में नाचने लगता है। ठीक है ना। तो तनया का चित्र ध्यान में रख लीजिएगा। बस इसी क्लू से आप याद करने का प्रयास करिएगा, हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 193 है कि पर्दावाणी और पूर्वी द्वार उपन्यास किसका है? विकल्प कह रहे हैं कि कमल कुमार का है, विकल्प बी कुसुम कुमार का है, विकल्प सी कह रहे प्रभा खेतान का है, या फिर विकल्प डी मैत्री पुष्पा का है। तो प्रश्न संख्या 193 का जवाब आप सबको देना है कि पर्दावाणी और पूर्वी द्वार उपन्यास किसका है। तो आप सबका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कुसुम कुमार इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है कि पर्दावाणी। अब कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए, पर्दावाणी को आप कर लेते हैं बागवाणी। जो बागवाणी होती है ना, तो उसमें कुछ कुसुम होते हैं, कुछ फूल होते हैं और बड़े सुकुमार होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जो पर्दावाणी होती है, बागवाणी होती है ना, पूर्वी द्वार पर होती है, द्वार पे ही होगी।
चाहे पूर्वी द्वार पे हो चाहे पश्चिमी द्वार पे हो, द्वार पे ही होती है। तो ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा कि जो पर्दा बाड़ी है यानी कि बाण बाड़ी है, बाड़ी माने में रखिएगा बाड़ी, है ना, बाड़ी माने बगीचा बना लीजिएगा, बाग बगीचा, है ना। तो पर्दा बाड़ी बाग बगीचा, जो पर्दा बाग की बाड़ी है पूर्वी द्वार पर है ना, तो उसमें कुसुम है। तो कुसुम माने कुसुम कुमार द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे संख्या 194 है कि खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि मधु कांकरिया का है, विकल्प बी महुआ माझी का है, विकल्प सी कह रहे क्षमा शर्मा का है, या फिर विकल्प डी क्षमा कौल का है। तो प्रश्न संख्या 194 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है, खुले गगन के लाल सितारे किसका है। तो आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मधु कांकरिया इज राइट आंसर, है ना। अब खुले गगन के जो लाल सितारे हैं ना, बिल्कुल मधु और कांकरिया जैसे लगते हैं, कांकरिया गगरिया, ध्यान में रख लीजिएगा कि खुले गगन में जो लाल सितारे हैं बड़े मधु और कांकरिया लगते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 195 उपन्यास एवं उपन्यासकार का सही मिलान करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कथन एक में कि पीली आंधी अलका सरावगी की है, विकल्प बी में आप देख रहे हैं जो बी कथन है आमा गीतांजलि श्री का, सी में आप देख रहे हैं खाली जगह चित्रा मुदगल का, और विकल्प डी में आप देख रहे हैं कादम्बरी प्रभा खेतान का। तो इसको आपको मिलाना है, और मिलाने के लिए आप अगर विकल्प देखेंगे तो विकल्प में है कि एक का पहला यानी कि पीली आंधी का हल्का, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा है। और विकल्प बी में देखेंगे कि ए का चौथा यानी कि पीली आंधी प्रभा का। बी में आप देखेंगे तो बिल्कुल हम बताएंगे नहीं, अब आपको जवाब देना है ना। तो बिल्कुल ये विकल्प बी में देखें ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। विकल्प सी में फिर है ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। और विकल्प डी में है ए का 3, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो अब आपको जवाब देना है, और आप सब भाई बहनों ने बहुत बेहतरीन जवाब को चुना है कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब सुंदर तैयारी, है ना। देखिए पास पीली आंधी पास प्रभा खेतान की है, आमा का चित्र होता है तो चित्रा मुदगल, खाली जगह बिल्कुल गीतांजलि श्री की है, और यही गीतांजलि श्री है जिन्होंने अभी आपने देखा था, है ना, कि इधर में रखिएगा। और आगे शेष कादम्बरी, शेष क्या है, लक है, शेष एक लक है। एक लक की बात करते हैं तो 2001 में लिखा गया है अलका सरावगी द्वारा शेष कादम्बरी, तो शेष एक लक है। तो आपने निश्चित रूप से एक का 4, 2 का 3 और सी का एक का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 196 है कि जीरो रोड एवं वाहिस्ते जहरा किसका उपन्यास है। विकल्प कह रहे कि अलका सरावगी का है, विकल्प बी चित्रा मुदगल का है, विकल्प सी कह रहे नासिरा शर्मा का है, या फिर विकल्प डी प्रभा खेतान का है। तो प्रश्न संख्या 196 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और आप सभी का बिल्कुल सुंदर सा जवाब आ गया कि सर जीरो रोड और बहिस्ते जहरा, है ना, बिल्कुल विकल्प सी नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए जो जीरो है ना भैया, जीरो है कौन, और बहिस्ता जहरा है। तो जीरो है, जहर है, समाज में कौन से व्यक्ति, जो नासिरी व्यक्ति है ना, जो नासिरा व्यक्ति होता है, नशेड़ी व्यक्ति है ना, वो समाज के लिए बिल्कुल जीरो है, उसका कोई योगदान नहीं है। जीरो रोड, और रोड पे घूमता रहता है पी करके, है ना, तो रोड पे पी के घूमेगा, नशीला व्यक्ति जीरो है समाज के लिए। और बहिस्ते जहरा, बहिष्कृत है, समाज के लिए जहर है ना, तो जहर है, ध्यान में रखिएगा कौन, नशीला व्यक्ति। ठीक है, और नशीरा, और हमेशा मैं नासिरा शर्मा को नशीरा ही कहता हूँ। दूसरा ताजमहल कौन बनवाता है, नशीरा व्यक्ति बनवाता है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइएगा, और इनकी जो रचनाएं हैं ना, उन सभी रचनाओं को बिल्कुल नोटबुक में दर्ज करिए, ट्रिक की सहायता से याद करिए। और अगर आपको विस्तृत रूप से उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक आदि कुछ भी पढ़ना है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी, किसी भी एक प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिएगा। संपूर्ण क्लास मेरे द्वारा बहुत पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो ढेर सारे भाई बहन जुड़ करके मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो आप सबसे भी थोड़ा सा अनुग्रह है कि आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 197 है कि अम्बा नहीं मैं भीष्मा किसकी रचना है। विकल्प कह रहे कि मधु कांकरिया का है, विकल्प बी शिवानी का, विकल्प सी चित्रा चतुर्वेदी का, या फिर विकल्प डी नासिरा शर्मा की। तो प्रश्न संख्या 197 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है,
और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, चित्रा चतुर्वेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए मैं अम्बा नहीं हूँ, मैं भीष्मा, है ना, ऐसा मैं अम्बा नहीं हूँ। चित्र देख कर कोई कह रहा है कि अम्बा हो, तो कह रही अम्बा नहीं मैं भीष्मा हूँ, ठीक है ना। अम्बा, अम्बालिका, है ना, इधर में रखिएगा। ये शिखंडी जो भीष्म के सामने आया था यही अम्बा है, ठीक है ना। तो चित्रा चतुर्वेदी ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अम्बा नहीं मैं भीष्मा हूँ, अम्बा नहीं मैं भीष्मा हूँ, चित्रा चतुर्वेदी। वहाँ पे चित्रा मुद्गल को देखा था, ये चित्रा चतुर्वेदी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 197 का विकल्प सी इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 198 कि लौट आओ हैरी किसका उपन्यास है। विकल्प कह रहे कि प्रभा खेतान का है, विकल्प बी शिवानी का है, विकल्प सी नासिरा शर्मा का है, या फिर विकल्प डी रमा सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 198 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, रमा सिंह इज राइट आंसर, है ना। लौट आओ हैरी, बिल्कुल कौन, रमा सिंह। लौट आओ हैरी, रमा सिंह, है ना। देखो किसी को जब कोई खोज रहा था, ढूंढ रहा था, तो कह रहा है कि लौट आओ, और रमा सिंह, यही रमा सिंह है जो कि मतलब बिल्कुल फूलों की, गुलाब की छड़ी से, है ना, गुलाब की छड़ी जिनका उपन्यास है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 199 है कि पथ प्रज्ञा एवं सपनों के बाहर किसका उपन्यास है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अलका सरावगी का है, विकल्प बी नासिरा शर्मा का है, विकल्प सी कह रहे हैं कि बीड़ा सिन्हा का है, या फिर विकल्प डी क्षमा शर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 199 का जवाब आप सबका आ गया कि सर पथ प्रज्ञा एवं सपनों का बाहर जो उपन्यास है ना, विकल्प सी बीड़ा सिन्हा इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए जो बीड़ा सिन्हा है ना, वो क्या करें, पथ को प्रज्ञ करें और सपनों को बाहर लाएं। कौन, बड़े बीड़ा सिन्हा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 200 है कि सिगाफ और साल भंजी का उपन्यास किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि चित्रा चतुर्वेदी का है, विकल्प बी राजी सेठ का है, विकल्प सी कह रहे हैं कि मनीष कुलश्रेष्ठ का है, या फिर विकल्प डी क्षमा कौल का है। तो प्रश्न संख्या 200 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी मनीष कुलश्रेष्ठ इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल जो सिगाफ है ना, सिगाफ कौन है, बोले सर सिगाफ कुलश्रेष्ठ है। साल भंजिका कौन है, बोले सर कुलश्रेष्ठ है। तो बिल्कुल कुलश्रेष्ठ का मतलब मनीष कुलश्रेष्ठ को ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे याद कर लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।